स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास से बहराइच में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एमकॉम फर्स्ट ईयर, सब जानते हैं कि एमकॉम फर्स्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर है हमारे, वो 5 पेपर होते हैं, 3 कंपलसरी होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। जिनमें हमारा फर्स्ट ईयर में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या में जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो मेरा है वह स्टैटिकल एनालिसिस। और भी यूनिवर्सिटीज़ में बस सीक्वेंस उसका चेंज होता है, ये पेपर देखने को मिलता है। और ये पेपर अगर आप इसकी बुक को देखें तो इसको देखने के बाद अजीब सा लगता है, एक डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। अजीब सा डर कहते हैं अंदर से होता है। और क्या पढ़ना चाहिए, देखने में तो बुक बहुत मोटी होती है, इतनी सी मोटी बुक होती है, और जबकि उसमें पढ़ना बहुत कम पार्ट होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैक्सिमम पेपर में आते हैं, और उन पे भी बात करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में इस बार जो होने जा रहा है मेन एग्ज़ाम 2020 का अवध यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या आएगा। मैं चैलेंज के साथ मैं आपको बताऊंगा भी वो क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को आपको नोट करना है, और वो थ्योरी में श्योर है कि वो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहीं पे। तो जैसे कि आपको पीडीएफ भी इसका हम दे देंगे, देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर हमारा क्या, प्रतीपगमन विश्लेषण। तो प्रतीपगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बनेगा। तो डिफाइन रिग्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस, प्रतीकगमन की परिभाषा, तो इसके महत्व को बताइए। तो ये टॉपिक शॉर्ट में आ सकता है और सेक्शन बी में आ सकता है, और ये क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर आगे अगला है प्रतीपगमन रेखाएं 2 क्यों होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतीपगमन रेखाएं 2 क्यों होती हैं। वाई आर देयर 2 रिग्रेशन लाइन्स, अंडर व्हाट कंडीशन कैन दिस बी ओनली 1 लाइन। और केवल उन परिस्थितियों को बताना है किन परिस्थितियों में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा हो सकती है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये आएगा 100%। आप नोट कर लीजिए, वीडियो रहेगा, आप दोबारा आइएगा और आप इसको चेक करिएगा पेपर देके कि ये क्वेश्चन आया हुआ है नहीं आया। ये सेक्शन बी में या सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये प्रतीपगमन सहसंबंध और प्रतीपगमन में भेद कीजिए, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर इस चैप्टर में हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने भी आपसे बताया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। पहला चैप्टर ये है। और नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें, इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो पहला है डिफाइन ऑफ इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, अंतर्गणन या बाह्यगणन का अर्थ। बहुत कम थ्योरी इसमें से आती है, थ्योरी सेलेक्टिव थ्योरी होती है और बहुत ही कम थ्योरी आती है। तो अंतर्गणन और बाह्यगणन के बीच में जो का अर्थ जो है दोनों का, अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है बस। इसके अलावा आज तक ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये कभी पूछा नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो कभी नहीं पूछा इन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट है, एक और टॉपिक में बता रहा हूँ, या वाणिज्य व उद्योग में किस प्रकार उपयोगी है। वह मान्यताएं क्या हैं जिन पर अंतर्गण रीतियाँ निर्भर करती हैं। तो हाउ इज इट यूजफुल इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट आर एजम्पशन ऑन विच मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन आर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला जो अर्थ है वो सेक्शन बी में और सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, 2 नंबर में आ जाता है, और ये सेक्शन बी में या सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। ये थ्योरी भी, ये भी आनी है, ये भी थ्योरी क्लियर है। 2 क्वेश्चन हो गए जिनको मैं बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को तैयार करना होगा आपको। थ्योरी में आप तैयार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगला हमारा जो चैप्टर है, मैं ऐसे ही चैप्टर में बता रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला तो मैंने लिख दिया, डिफाइन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हाउ वुड यू कैलकुलेट इट। गुण संबंध का अर्थ,
स्पष्ट कीजिए आप इसकी माप कैसे करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है लेकिन गुण संबंध के बारे में 2 नंबर में बनता है, बाकी इसमें से हालांकि और ये नहीं आता। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको मैं बता रहा हूँ उसमें ये बनेगा, इसके अलावा ये नहीं है। नेक्स्ट है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इन पे एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करने वाला हूँ। ये सेकंड वाला जो है जिनमें कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, समंकों की संगति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये फिर पार्शियल एसोसिएशन, ये इस बार के 2020 के पेपर में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पेपर में आप को देखने को मिलेगा, श्योर है। ये पार्शियल एसोसिएशन देख रहे हैं ना, रेड से यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोरिलेशन, तो ये 2 नंबर में बस, इससे ज़्यादा आज तक ये कभी नहीं पूछा गया। हाँ, पार्शियल एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ये क्लियर होना चाहिए आपका फोकस कि आप क्या पढ़ना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा तो सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा है, इस चैप्टर नंबर 4 से, तो व्हाट इज मीन बाय थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द बाइनोमियल नॉर्मल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण का अर्थ क्या अर्थ है, द्विपद प्रसामान्य एवं पॉइसन वितरणों के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए द्विपद और प्रसामान्य, ये दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है, ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, हालांकि इसमें नाम आ गया, मैं बता रहा हूँ द्विपद और प्रसामान्य, ये बाइनोमल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल क्वेश्चन में आता है, चाहे सेक्शन बी में हो, सेक्शन ए में हो, सेक्शन सी में हो, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर साल यही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, तो चैप्टर नंबर मेरा 5th है क्या, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इसमें से 60 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टैटिक्स, प्रतिदर्शक, प्राचल मतलब पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचल पैरामीटर्स ये 2 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में। फिर स्टैंडर्ड इतना नहीं आता, नल हाइपोथेसिस, ये सेक्शन ए में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो नोट्स अगर आप बना रहे हो और इस पैटर्न पे नोट्स बनाओगे तो तुम बहुत मज़ेदार नोट्स बन के आपका तैयार होगा। इस तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, फोकस अपना क्लियर रखिएगा। अगला है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता परीक्षण। तो लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल, बड़े ने आदर्श, छोटे ने आदर्श, इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आता है, मैं भी बता दूंगा आपको लास्ट में किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है और आपको तैयार करना है। ये मैंने पेपर भी डाल रखे हैं, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा पेपर की कुछ न्यूमेरिकल से आप बच नहीं पाओगे, न्यूमेरिकल आता जरूर है। तो दोनों का अर्थ, हाँ बड़े ने आदर्श, छोटे ने आदर्श का अर्थ पूछा जाता है। और टी टेस्ट, टी परीक्षण और फिशर का एफ परीक्षण, ये पूछा जा सकता है। वो छोटे ने आदर्श, बड़े ने आदर्श शॉर्ट में हो सकता है और ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में हो जाएगा। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपके सामने देख रहे हैं, इसका यूजेस ये भी ज़रूरी है, ये देख लीजिएगा। अगला हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट, ये काई वर्ग परीक्षण और उपयोगिता की अनुकूलता, ये चैप्टर है। व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, डिस्कस द यूज ऑफ लिमिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए। ये काई स्क्वायर टेस्ट का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी का। और इसके बाद ये समंकों के समूह से आप क्या समझते हैं। 4x4 आसंग सारणी, आसंग टेबल, कंटिंजेंसी टेबल होती है एक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही आना है पेपर में, आपकी इस बार भी आएगी। आप लास्ट में बने रहिए, हर साल मैं वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो कि रिपीटेड होंगे। तो ये 4x4 क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पोलिंग ऑफ डेटा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूजिंग 4x4, 4x4 कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना ही देखना है अगर आप अच्छा नंबर लेना चाहते हैं तो। फिर प्रसरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक ही क्वेश्चन इसका आता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते, कभी थ्योरी में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स स्टडी, प्रसरण विश्लेषण का क्या है और इसके अध्ययन का क्या महत्व है, इसके अलावा कोई थ्योरी में नहीं आया है। मैं अगला चैप्टर में बात करने जा रहा हूँ जो हर साल आ रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट, ड्रा अ फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल चार्ट। नियंत्रण चार्ट क्या है, नियंत्रण चार्ट के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, नियंत्रण चार्ट का एक प्रारूप आरेखित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख डालना, लिख के तैयार कर लेना। समझ में आया। अब देख रहे हैं ना, इसके बाद आपका एक
प्रोबेबिलिटी से वही न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। प्रोबेबिलिटी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रायिकता की परिभाषा दीजिए तो आप प्रायिकता के योग एवं गुणन प्रमेयों को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देखिए। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये ज़रूरी है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है आपका, बाकी के जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। जो लॉन्ग और शॉर्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिससे आपको कम तैयार करना पड़ेगा, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो फोकस लॉन्ग के लिए आप करेंगे। तो राइट शॉर्ट नोट, तो इसमें देखिएगा किस पे सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बर्नौली थ्योरम एंड बेस प्रमेय थ्योरम। तो बेस जो है बायस थ्योरम, सॉरी, तो बायस थ्योरम ये आता है आपका। इतने क्वेश्चन हैं, ये देखो ये शॉर्ट के क्वेश्चन है, और पहला जो मैंने बताया ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। अब एक बार मैं फिर से आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट में देख लीजिएगा। जिनको देखिए क्वेश्चन जो आने के चांस जिनके ज़्यादा हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पहला, इसमें जो ये क्वेश्चन है जो इस बार 2020 के पेपर में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मनो, और इसको अलग रखिएगा। अगला ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो श्योर है। फिर आपका ये इसका सेकंड, या वाणिज्य उद्योग में किस प्रकार उपयोगी है, वह मान्यताएं बताइए क्या हैं जिन पर अंतर्ग्रहण रीतियाँ निर्भर करता है। तो यानी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का यूजेस बताना है और भी एजम्पशंस बतानी है। ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका राइट अ शॉर्ट नोट में कंटिजेंसी ऑफ डेटा एंड पार्शियल एसोसिएशन श्योर है कि आप देखने को पाएंगे। नेक्स्ट आप सैद्धांतिक आवृत्त वितरण में द्विपद और प्रसामान्य, ये भी कन्फर्म है क्वेश्चन, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट सैम्पलिंग में आप प्राचल और नल हाइपोथेसिस, पैरामीटर एंड नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, इसकी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप छोटे न्याय आदर्श बड़े न्याय आदर्श में आप इसका थ्योरी में इसका अर्थ के अलावा और मिलना मुश्किल ही है। तो फिर काई स्क्वायर टेस्ट में पहला क्वेश्चन लॉन्ग में, और दूसरा क्वेश्चन जो 4/4 कंजेंसी टेबल है, कंजेंसी टेबल ये श्योर है कि आना ही आना है, ये आ जाएगा। इसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। और एक कंट्रोल चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का पहला ये, और वेरी शॉर्ट में ये आ जाएंगे। बस ये क्वेश्चन थे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल का भी मैं बता दे रहा हूँ साथ में। न्यूमेरिकल पर भी मैं आपको एक ऐसे ही मैं वीडियो बना के दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के मेथड अब तक पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे गए और किस टाइप के आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा, आपका पेपर नहीं फंसेगा। तो उसमें सबसे पहले आपका जैसे रिग्रेशन एनालिसिस का न्यूमेरिकल हर साल आता है, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का न्यूमेरिकल हर साल आता है, टेस्ट जो है लार्ज सैंपल स्मॉल सैंपल का आता है, प्रोबेबिलिटी का हर साल लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये इतने चैप्टर हैं जिनके हर साल क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं पेपर में, ये बिल्कुल जाने रहिए। और काई स्क्वायर टेस्ट, ये इतने अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो इतने ही चैप्टर से आपका एमकॉम का अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बड़ी मेहनत लगी है बनाने में, लिखने में इसको, और आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल का भी हम आपको देंगे। और इसको अगर शेयर करें, जिसकी ज़रूरत हो उसको शेयर भी करें। और आप सभी लोग मेरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।